हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त राहुल गोस्वामी। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट होता क्या है, डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं, उससे पहले हम अपना थोड़ा जो 10th क्लास में हमने पढ़ रखा है उस चीज़ को एक बार रिवाइज करते हैं। फिर वहाँ से हमें एक सही आइडिया होगा कि डिटर्मिनेंट चीज़ होती क्या है। जैसे अगर मैं दो इक्वेशन की बात करूँ, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 है और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 दिया गया है। क्लियर। हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो लाइन क्या होती थी, इंटरसेक्ट होती थी। इंटरसेक्ट हमें क्या मिलता था, यूनिक सॉल्यूशन मिलता था। हमें क्या मिलता था, एक यूनिक सॉल्यूशन। कब, जब a1 अपॉन a2 किसके बराबर होता था, b1 बाई b2 के बराबर, सॉरी a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं होता था। जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तब क्या होता था, तब लाइन कोइंसिडेंट थी और हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते थे। तो हमें क्या होता था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते थे। अब अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब क्या होता था, तब लाइन्स हमारी पैरेलल होती थी, और यहाँ पे हमें नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता था। ये हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है। हमारे काम का है यहाँ पे ए वाला कंसेप्ट कि अगर a1 अपॉन a2 किसके बराबर, b1 बाई b2 के बराबर नहीं है तो हमारे क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमें, केवल एक यूनिक सॉल्यूशन। अब मैं अगर ये दो इक्वेशन दी गई हैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, a1 b1 a2 b2 और यहाँ पे x y इक्वल टू c1 c2। अगर मैं कोई भी दो इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर इसका कोई भी एक सॉल्यूशन होना है, यूनिक सॉल्यूशन होना है, तो क्या होना चाहिए, a1 बाई a2 किसके बराबर नहीं होना चाहिए, b1 बाई b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। a1 बाई a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2। a1 बाई a2 किसके बराबर नहीं होना चाहिए, b1 बाई b2 के। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखूँ तो a1 b2 माइनस a2 b1 किसके बराबर नहीं होना चाहिए, हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास इसका यूनिक सॉल्यूशन होना है तो a1 b2 माइनस a2 b1 किसके बराबर नहीं आना चाहिए, 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तब मैं बोल पाऊँगा कि इस मैट्रिक्स का क्या है, हमारा जो x और y है वो हमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन देंगे। तो हमारी जो चीज़ आई है a1 b2 माइनस a2 b1, ये क्या कर रही है, हमारी यूनिकनेस डिफाइन कर रही है। ये हमारी क्या डिफाइन कर रही है, यूनिकनेस। अगर ये चीज़ हमारी 0 के बराबर नहीं है तो हमें क्या मिलने वाला है, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो a1 b2 माइनस a2 b1 हमारा क्या कर रखा है, यहाँ पे हमारा ये यूनिकनेस डिफाइन कर रही है, और यही होता है हमारा डिटर्मिनेंट। किसी भी मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करूं तो यही चीज़ मेरी क्या होगी, डिटर्मिनेंट। तो अगर मैं कहूं ये मैट्रिक्स ए है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर। तो हमें डिटर्मिनेंट क्या बताती है, डिटर्मिनेंट हमें किसी भी मैट्रिक्स की यूनिकनेस को बताती है। और जैसे मैट्रिक्स पढ़ रहे थे हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में अपना देखा है मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी, ये दो रेक्टेंगल ब्रैकेट्स के बीच में इसके सारे एलिमेंट्स होते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट कोई भी एक नंबर होगा। डिटर्मिनेंट में क्या मिलेगा आपको, डिटर्मिनेंट में आपको केवल एक नंबर मिलने वाला है। क्लियर, नोट कीजिए, आगे देखते हैं। तो नोट करने के लिए क्या करिएगा, नोट करने के लिए आप सिंपल वीडियो को पॉज करिएगा और फिर आराम से आप नोट कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया आपको कि डिटर्मिनेंट होती क्या चीज़ है। अब हम देखते हैं कि
हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे किसी भी कोई भी मैट्रिक्स दी गई है उसकी हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना सीखेंगे, और डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑर्डर के मैट्रिक्स दी गई है उसका कैसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स दी गई है उसका कैसे डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स दी गई है उसका कैसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब अगर कोई भी मैं कहूँ A1 B1 A2 B2 ये लिखी थी मेरी एक मैट्रिक्स, और यहाँ पर XY और यहाँ पर C1 C2, यही था हमारे पास जो हमने इक्वेशन ली थी अभी। A1X प्लस B1Y इक्वल टू C1, A2X प्लस B2Y इक्वल टू C2, यही था। हमने क्या बताया था आपको कि जो हमारा A1 B2 आया है माइनस A2 B1 आया है, यही क्या बताएगा हमारा, अगर कोई भी ए मैट्रिक्स है तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर क्या बताएगा हमारा यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। अगर A1 B2 माइनस A2 B1 हमारा 0 के बराबर नहीं है तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक, और यही क्या डिफाइन करेगा हमारा यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। अब डिटर्मिनेंट हमेशा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर है, मतलब कि रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डिटर्मिनेंट सिर्फ किसका निकलेगा, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का निकलेगा। डिटर्मिनेंट हम किसका निकाल पाएंगे, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। और डिटर्मिनेंट अगर मैं बोलूँ कोई भी ए मैट्रिक्स की बात चल रही है तो उसको नोट किस तरीके से पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किस तरीके से पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट हम करते हैं इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से, ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, और डेल्टा भी हम क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, डेल्टा आपका रिप्रेजेंट करता है डिटर्मिनेंट वैल्यू। यहाँ पे हम इसको हम मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी हम अभी 11th क्लास में पढ़ के आए हैं तो वहाँ पे जो दो लाइंस दी रहती थी इस प्रकार से, यहाँ पे हम अगर मॉड एक्स लिखते थे इसको हम मॉडुलस ऑफ एक्स लेते थे, और यहाँ से हम हमेशा क्या निकालते थे, पॉजिटिव वैल्यू निकालने की कोशिश करते थे। कोशिश क्या करते थे, होता ही था मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। वैसे ही यहाँ पे अगर मॉड ऑफ ए, सॉरी दो लाइन लिखी है उसके बीच में ए लिखा है, तो इसको हम मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे। ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर। इसको कभी भी आप मॉडुलस ऑफ ए से मत पढ़िएगा, ना ही उससे कंपेयर करिएगा। क्लियर। एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लीजिए कि डिटर्मिनेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है हमारा, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो। यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मॉड ए नहीं है, क्योंकि मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव रहता था। यहाँ पर एक किसी भी मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी निकल सकता है। क्लियर, नोट इट डाउन। अगर मेरा कोई एम सेट है, अगर कोई मेरा एम सेट है जो बता रहा है सेट ऑफ मैट्रिसेस, एम सेट मेरा क्या बता रहा है, सेट ऑफ मैट्रिसेस। के कोई सेट है वो बता रहा है मेरा सेट ऑफ नंबर्स। के क्या बता रहा है मेरा, सेट ऑफ नंबर्स। और कोई मेरा फंक्शन है जो कि किस तरीके से डिफाइंड है, एम टू के। फंक्शन इस तरीके से डिफाइन करने का क्या मतलब, एम टू के, कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन है एम, और रेंज कोडोमेन क्या है, के। कोडोमेन क्या है यहाँ पे, के। फंक्शन एम टू के डिफाइंड है किस तरीके से, एफ ऑफ ए इक्वल टू स्मॉल के, एफ ऑफ के इक्वल टू स्मॉल के, वेयर
A belongs to capital M and small k belongs to capital K, then FA is determinant of matrices। FA क्या होगा मेरा? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस होगा। अगर कोई मेरा m फंक्शन था जो कि सेट ऑफ मैट्रिक्स बता रहा था, कैपिटल K था जो सेट ऑफ नंबर बता रहा था, अगर मेरा फंक्शन डिफाइंड है f ऑफ m टू k, जहाँ पे f ऑफ a क्या है हमारा k है और a हमारा बिलोंग कर रहा है m को और स्मॉल k बिलोंग कर रहा है कैपिटल K को, तो हम बोलेंगे f ऑफ a इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस एंड इज डिनोटेड बाय, किस तरीके से बताया हमने इसका रिप्रेजेंटेशन, एंड इज डिनोटेड बाय इन दिस वे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किस तरीके से पढ़ना है इसको हमको? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर? इसको आप नोट करते जाइएगा, जिससे कि जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको चीज़ों का क्लियर माइंड में कंसेप्ट क्लियर रहेगा हमेशा। क्लियर? इसलिए चीज़ें नोट करते जाइएगा। अब हम देखते हैं कि हम किसी भी कोई भी हमें अगर n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है तो हम उसका डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। क्लियर? पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे? फर्स्ट ऑर्डर से। तो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। उससे पहले एक और चीज़ देख लीजिएगा कि हम कोई भी मैट्रिक्स होती थी ए मैट्रिक्स, तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे? A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, और इसको हम दो रेक्टेंगल ब्रैकेट के बीच में जितने भी एलिमेंट्स थे उनको हम लिखते थे। लेकिन जब डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तब मैं इसको सीधे दो पैरेलल लाइंस के बीच में लिखूंगा। हमेशा किसके बीच में लिखा जाएगा? दो पैरेलल लाइंस के, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। क्लियर? अगर टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसको कैसे? A1 B1 A2 B2। सिर्फ दो पैरेलल लाइंस के बीच में सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। कब? जब मैं डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का मतलब कोई भी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है और इसका ऑर्डर क्या है? 1/1। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगी? ए। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी, कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स थी ए जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, अगर उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू को एग्जिस्ट करना है, तो ए इक्वल टू था स्मॉल ए 1/1, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगी हमारी? स्मॉल ए। क्लियर? देख लेते हैं आगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अगर कोई भी टू ऑर्डर की मैट्रिक्स दी गई है और उसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, जैसे मैं कहूँ A B C D, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी? डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी? इसको हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इन दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों एलिमेंट्स का, तो क्या हो जाएगा? AD माइनस BC। डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगी टू ऑर्डर मैट्रिक्स की? AD माइनस BC। क्लियर? अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 1 3 2 5 6। अगर 3 2 5 6 कोई भी एक मैट्रिक्स है 2/2 की, अगर इसका मुझे डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? 6 3 18 माइनस 5 2 10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया मेरा? 8। क्लियर? डिटर्मिनेंट हमेशा एक फिक्स नंबर होगा, इस तरीके से उसको हम लिखेंगे। क्लियर? और एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, हम नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। अब मान लीजिए अगर कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, 3 - 4i 2i और 6। अगर ए मेरे पास मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर आपको पता ही है 2/2 है, अगर मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना है,
डिटरमिनेंट ऑफ v, सबसे पहले इसको इस तरीके से लिख लेते हैं आप, 3 माइनस 4i 2i और 6। क्लियर, इस तरीके से लिख सकते हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में। फिर क्या करना है हमको, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 6 3 जा 18, माइनस साइन लगाया, माइनस 4i इंटू 2i। क्लियर, देख लेते हैं, 18 माइनस 4i, 4 इंटू 2 माइनस 8i स्क्वायर, माइनस 8i स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पता है कि i इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ -1 और i स्क्वायर होता है -1। क्लियर, और i क्यूब की बात करूं तो -i और i रेज़ टू पावर 4 क्या होता है हमारा 1। तो वही चीज़ यहाँ पे लगाएंगे, i स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो 18 माइनस 8 -1, 18 माइनस प्लस 8, 18 माइनस 8 10। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 10। क्लियर, नोटेड डाउन। अगर यहाँ पे मान लीजिए, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, यहाँ पे मैं एक चेंज करूँगा बस, अगर मान लीजिए मैंने क्या चेंज किया है, जो 2 के साथ i था उसको हटा दिया, यहाँ पे इस माइनस साइन को मैंने हटा दिया। अब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट ऑफ b क्या हो जाएगी, 6 3 जा 18 माइनस 4 2 जा 8i, 18 माइनस 8i। इसकी कोई भी डिटरमिनेंट है उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 माइनस 8i। क्लियर, अब हम देखते हैं थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना। कोई भी अगर 3 ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स दी गई है तो उसका डिटरमिनेंट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ 3 ऑर्डर, तो सबसे पहले हम कोई भी 3 ऑर्डर की लेते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट डिटरमिनेंट लिखूंगा, एलिमेंट्स की पोजीशन के हिसाब से लिख रहा हूँ, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये आपको मैंने मैट्रिक्स में बताया था कि किस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की उसकी कौन सी रो है कौन से कॉलम है, उस हिसाब से हम एलिमेंट्स को पोजीशन करके उसके नंबर लिखते हैं। कैसे लिखते थे हम, कोई भी मैट्रिक्स थी a i j, यहाँ पे i क्या बताता था हमें, रो बताता था, और j क्या बताता था हमें, कॉलम बताता था। तो हम यहाँ पे कोई भी देखें, जैसे मैं इस एलिमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे 3 क्या बताएगा, थर्ड रो में है, और कॉलम बताएगा 2। क्लियर, अगर अब मुझे इस जो थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी गई थी उसको मैंने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा, अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो याद रखिएगा कि हम डिटरमिनेंट निकालने के लिए किसी भी ऑर्डर या किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में एक्सपेंड कर सकते हैं। हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एक्सपेंशन लगा सकते हैं। मैं ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट रो से ही निकालूं या फिर सेकंड रो से निकालूं, ऐसा कोई भी रूल फिक्स नहीं है। हम किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं और वो हमेशा सेम आएगी। क्लियर, अभी आप चेक भी करेंगे कि मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंशन करूंगा या फिर थर्ड रो से एक्सपेंशन करूंगा या फिर सेकंड कॉलम से एक्सपेंशन करूंगा, डिटरमिनेंट वैल्यू हमारी क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। क्लियर, तो हम देखते हैं कि कैसे हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे, अगर मैं मान लीजिए फर्स्ट रो से एक्सपेंशन कर रहा हूँ, फर्स्ट रो से मतलब इस रो से मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ, तो सबसे पहले लिखूँगा a11। क्लियर, और यहाँ पे माइनस की पावर रहेगा, जो भी यहाँ पे एलिमेंट आएगा उसका सम माइनस की पावर 1 + 1। क्लियर, अब इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अगर मैं फर्स्ट रो से कर रहा हूँ तो फर्स्ट रो छुपाया, अगर a11 एलिमेंट जो है जिस रो में है वो वाली रो छुपाई, जिस कॉलम में है उस कॉलम को छुपाया, इसको छुपाया, इसको छुपाया, क्या बचे, यही 4 एलिमेंट बचे। ये क्या हो गई, 2x2 की मैट्रिक्स बची। इसका हम डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे, a22
A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। क्लियर? अब फर्स्ट रो से कर रहे हैं तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, A12, तो प्लस का साइन लगाया, माइनस की पावर यहाँ पे क्या होगा, A12 है तो माइनस की पावर 1 + 2। क्लियर? A12 में क्या आएगा, A12 में क्या आएगा देखते हैं। अब फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं तो इस वाली रो को छुपाया, ए वाला एलिमेंट कहाँ पे, इस रो में है तो इस रो को छुपाया, इस कॉलम में है तो ये छुपाया, ए वाली रो छुपाई, ए वाला कॉलम छुपाया, क्या बचा एलिमेंट, A21 इंटू A33, A21 इंटू A33, A21 इंटू A33, अब माइनस A23 इंटू A31, माइनस A23 इंटू A31। क्लियर? क्या किया है मैंने, सबसे पहले फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ तो फर्स्ट रो को A11 एलिमेंट लिया, माइनस की साइन, इसके ऊपर पावर क्या रहेगी, जो भी यहाँ पे एलिमेंट लिखा है इसका जो रो है और कॉलम है दोनों को सम कर दिया, 1 + 1, तो माइनस 1 + 1, तो यहाँ पे माइनस का साइन 1 + 1 A11। फिर फर्स्ट रो को छुपाया, फर्स्ट कॉलम को छुपाया, 2/2 की मैट्रिक्स मिल रही है, इसका हमने डिटरमिनेंट वैल्यू निकाला। कैसे निकालते हैं, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। क्लियर? फिर सेकेंड एलिमेंट लिया, इसको छुपाया, यहाँ से छुपाया और क्या किया, A21 इंटू A33, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, A31 इंटू A23 और माइनस की पावर A12 लिखा है 1 + 2। फिर अभी तीसरा एलिमेंट बचा है तो माइनस की पावर क्या आएगा, A13 आने वाला है यहाँ पे तो 1 + 3। क्लियर? अब यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट रो छुपाया, थर्ड कॉलम छुपाया, ये वाला एलिमेंट कहाँ पे, फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो छुपाई, थर्ड कॉलम छुपाया, ये छुपा लिया, ये छुपा, क्या बचा, A21 इंटू A32, A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A31 इंटू A22। क्लियर? अब लिख लेते हैं, माइनस की पावर 2 क्या होगा, इवन नंबर है, 1 + 1 2, तो यहाँ पे माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, A11 A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। अब माइनस की पावर 1 + 2 क्या है, ऑड नंबर हो चुका है यहाँ पे, तो माइनस रहेगा यहाँ पे, माइनस A12 क्या हो जाएगा, ये A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। क्लियर? माइनस की पावर 4 तो प्लस का साइन आ जाएगा, A13 A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। क्लियर? इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार सीख लीजिए कि करना कैसे, बाकी आपको एलिमेंट्स दिखेंगे, आप डायरेक्ट एक्सपेंशन लगा सकते हैं किसी भी रो से या फिर किसी भी कॉलम के थ्रू। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? और जो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस हो रहा है, इसका भी मैं एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको, आप आँख बंद करोगे तो भी बता दोगे नंबर बिना देख, कोई आपसे पूछेगा बस कि ये एलिमेंट है, इसके आगे प्लस साइन लगना है या फिर माइनस साइन लगना है, वो आप तुरंत बता देंगे। देखिए यहाँ पे बड़ा ही सिंपल चीज़ है, 1 1 माइनस की पावर 1 + 1। क्लियर? यहाँ पे इसके आगे माइनस की पावर क्या लगेगा, 1 + 2, यहाँ पे माइनस की पावर 1 + 3, यहाँ पे माइनस की पावर 2 + 1 लगने वाला है, यहाँ पे माइनस की पावर 2 + 2 लगने वाला है, यहाँ पे माइनस की पावर 2 + 3 लगने वाला है, इसके आगे माइनस की पावर 3 + 1 लगने वाला है, इसके आगे माइनस की पावर 3 + 2 लगने वाला है, इसके माइनस की पावर 3 + 3 लगने वाला है। देखिएगा बहुत ही जल्दी आपको याद होने वाला है। माइनस क्या, 1 + 1 इवन नंबर, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ऑड नंबर माइनस, इवन नंबर प्लस, ऑड नंबर माइनस, इवन नंबर प्लस, ऑड नंबर माइनस, इवन नंबर प्लस, ऑड नंबर माइनस, इवन नंबर प्लस। क्लियर? बस अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर हम डायगोनल के एलिमेंट्स उठा रहे होंगे, किसी भी रो से एक्सपेंड करिए, किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करिए, अगर हम डायगोनल के एलिमेंट्स उठा रहे हैं तो उनके आगे हमें कैसे साइन लगाना है, प्लस का साइन।
सिंपल। उसके आगे हमें कैसा साइन लगाना है, प्लस का साइन। अगर मैं डायगोनल के एलिमेंट्स उठा रहा हूँ डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते समय, कोई भी रो या कोई भी कॉलम का एक्सपेंशन कर रहा हूँ, तो डायगोनल एलिमेंट्स के सामने कौन सा निशान लगाना है, पॉजिटिव का निशान, और बाकी जगह बाकी एलिमेंट्स में नेगेटिव निशान। याद रहेगा। अगर मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ कोई भी रो कोई भी कॉलम, नोट कर लीजिए, कोई भी रो या कोई भी कॉलम, अगर मैंने डायगोनल एलिमेंट्स का यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे, तो डायगोनल एलिमेंट्स के आगे कौन सा निशान आएगा, पॉजिटिव का निशान। देखिए यहाँ पे A11 कौन सा एलिमेंट था, डायगोनल का एलिमेंट, आगे निशान क्या है, पॉजिटिव। A12 कौन सा एलिमेंट है, नॉन डायगोनल, आगे निशान क्या है, नेगेटिव। A13 कौन सा एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट से, तो निशान क्या है, पॉजिटिव। तो याद रखिएगा डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, दोनों इसमें डायगोनल लेना है, प्रिंसिपल डायगोनल लेना है, दोनों ही डायगोनल लेना है। ये 6 1 2 3 4 5 जो एलिमेंट्स हैं आपके 3x3 मैट्रिक्स में, उनके सामने कौन सा निशान आने वाला है, पॉजिटिव। और पांचों के पांचों कैसे हैं, हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। क्लियर, नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए जैसा आपको बताया है, वीडियो को पॉज करिएगा और नोट करिएगा। अब मैं आपको किसी और रो या कॉलम के को लेके एक्सपेंशन करके बताता हूँ, बाकी आप खुद करिएगा। एक बार लिख लेते हैं। कोई भी ए था, क्या था हमारा, A11 A12 A13 B11 B12 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्लियर। ये कोई भी एक डिटरमिनेंट थी। मैंने क्या बताया साइन के लिए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उसके आगे हमें क्या लेना है, पॉजिटिव साइन। अब बताइए कौन सी रो के थ्रू करूँ, रो या कॉलम, चलिए सेकंड रो, सेकंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करता हूँ मैं। क्लियर। आप जैसे मैंने एक फर्स्ट रो के थ्रू कराया था, आप सेकंड रो और थर्ड रो के थ्रू भी करिएगा। यहाँ पे मैं सेकंड कॉलम के थ्रू बता रहा हूँ एक्सपेंशन करना, आप फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम के अलोंग करिएगा। सेकंड कॉलम के अलोंग करते हैं, मतलब इस लो एक कॉलम हमें लेना है। तो A12 एलिमेंट लिया, A12 बताइए डायगोनल एलिमेंट है, नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल एलिमेंट, साइन क्या आएगा, नेगेटिव। कुछ नहीं सोचना है, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। माइनस के ऊपर पावर क्या चढ़ाएंगे, क्यों चढ़ाएंगे, कुछ नहीं सोचना है। आपको बस देखना है डायगोनल एलिमेंट्स है या नहीं है, नहीं है माइनस साइन लगा दिया, इस कॉलम को छुपाया, इस रो को छुपाया, क्या बचा, A21 A33 A21 A33 माइनस क्या बचा, A31 A23 A31 A23। क्लियर। A22 कौन सा एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट्स, प्लस A22, इसको छुपाया, इसको छुपाया, क्या बचा, A11 A33 A11 A33 माइनस A31 A13। क्लियर। A31 A13। अब कौन सा एलिमेंट लेना है, A32 डायगोनल, नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल। यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, माइनस A32, इस कॉलम को छुपाया, इस रो को छुपाया, क्या बचा, A11 A23 A11 A23 माइनस A21 A13 A21 A13। दिखने में आपको अलग अलग लग रहा हो क्योंकि अभी मैंने एलिमेंट्स को नंबरिंग वाइज लिखा है। अगर जब हम लिखेंगे तब अलग दिखेगा, लेकिन जब हम वैल्यू निकालेंगे ना तो हमारी सेम वैल्यू आएगी। अभी मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको, जो कोई भी एक डिटरमिनेंट लूँगा उसको अलग रो और अलग कॉलम के थ्रू एक्सपेंस करेंगे, उसका आंसर हमें सेम मिलने वाला है। क्लियर, नोट कर लीजिए। आप क्या करिएगा, आप फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम के थ्रू ये सब फॉर्मूले वाइज लिखिएगा, तो आपकी इससे प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। क्लियर। अब देखिए कोई भी लेता हूँ मैं,
1 2 0 4 3 2 -1 3 1। कोई भी एक डिटर्मिनेंट लिया मैंने, इसका मुझे डिटर्मिनेंट वैल्यू, कोई भी ये मैट्रिक्स मान लीजिए, तो इसकी मुझे डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ एलोंग सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड करता हूँ और डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालता हूँ। क्लियर? तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालता हूँ, कोई भी ए दिया था मुझे, मैट्रिक्स दी थी ए, तो इसका मुझे डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। कौन से अलोंग कर रहे हैं? सेकेंड रो, इसके अलोंग। तो ए वाला एलिमेंट 4 आ गया। डायगोनल है नॉन डायगोनल? नॉन डायगोनल, याद करिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये दो चारों कैसे हैं? नॉन डायगोनल। 4 क्या है? नॉन डायगोनल। साइन क्या आएगा आगे? माइनस का। क्लियर? इसको छुपाया, इसको छुपाया, क्या होगा? 2 × 1 2, माइनस 3 × 0 माइनस का 0। 3 क्या है? डायगोनल एलिमेंट है, बीच का एलिमेंट है, हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, +3। इसको छुपाया, इसको छुपाया, 1 × 1 1, -1 × 0 माइनस का 0। क्लियर? माइनस अब क्या आएगा? 2। डायगोनल नॉन डायगोनल? नॉन डायगोनल, तो माइनस का 2। इसको छुपाया, इसको छुपाया, क्या बचा? 3 × 1 3, माइनस 2 × -1 -2, माइनस माइनस +2। क्लियर? कर लो सॉल्व। -4 × 2 माइनस का 8 प्लस का 3, 3 2 = 5, 5 × 10 माइनस का 10, -10 और -8 -18 +3 -15। क्लियर? यही हमारा आंसर हो गया। अब फिर से मॉड ए निकालते हैं। अब मैं बताइए कौन से रो या कॉलम? चलिए ले लेते हैं एलोंग थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। क्लियर? थर्ड कॉलम कैसी है? यही। तो सबसे पहले 0, क्या साइन लगाएं? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अंदर कुछ भी लिख लो। थर्ड कॉलम यही है, कुछ भी लिख लो अंदर, बाहर मल्टीप्लाई 0 से होना है, 0 ही रहेगा। फिर थर्ड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट क्या है? 2। डायगोनल है नॉन डायगोनल है? डायगोनल है नॉन डायगोनल? बताइए। 2 क्या है हमारा? नॉन डायगोनल एलिमेंट है, तो माइनस का 2 लगा दिया। इसको छुपाया, इसको छुपाया, 3 × 1 3, इसको छुपाया था, इसको छुपाया था। यहाँ पे ये दोनों छुप चुके हैं। 3 × 1 3, -1 × 2 -2, तो माइनस साइन पहले से था, +2। क्लियर? अब 1 डायगोनल या नॉन डायगोनल? डायगोनल है बिल्कुल। इसको छुपाया, इसको छुपाया, 3 × 1 3, -4 2 = 8, ये हो गया। 3 2 = 5, 5 2 = 10, माइनस का 10, 3 - 8 -5 × 1 -5, -10 -5 -15। आंसर आपको सेम ही मिलने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया है कि कोई से भी रो, कोई से भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लीजिए, आंसर आपको क्या मिलने वाला है? सेम मिलने वाला है। क्लियर? आंसर क्या मिलेगा आपको? सेम मिलेगा। करके देखिएगा। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी फर्स्ट रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, इसी एग्जाम्पल को लीजिएगा। मैं कह रहा आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा इन्हीं एलिमेंट्स को। अगर इन एलिमेंट्स को लेके करिएगा तो फर्स्ट रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम को निकालिएगा, आंसर -15 ही आएगा। अगर आप एलिमेंट्स बदलते हैं, खुद ले लीजिए कोई भी एलिमेंट और 3 रो 3 कॉलम 6 एक्सपेंशन लगाइएगा, आंसर सेम आएगा। इससे क्या होगा? आपका मन में जो होता है ना कभी कभी, नहीं ऐसे कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आगे चल के जब हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पे हमें डिटरमिनेंट निकालना होगा, तो वहाँ पे गलतियाँ नहीं होंगी। जितनी ज़्यादा अभी प्रैक्टिस कर लेंगे उतने ही आपको फ़ायदा होगा। क्लियर? नोट करिए। फिर मैं एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ जहाँ से आप किसी भी 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और जल्दी निकाल सकते हैं। वो आपको कहाँ पे हेल्प करेगा? वो आपको हेल्प करेगा मेंस एग्ज़ाम में। क्लियर? यहाँ और लेकिन वो वाला मेथड आप बोर्ड में मत लगाइएगा। क्लियर? वो सिर्फ आपको लगाना है मेंस एग्ज़ाम में जल्द से जल्द हमारी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए। क्लियर? नोट करिए, फिर बताता हूँ वो वाला मेथड।
इसको मैं यहाँ पे साइड में नोट कर लेता हूँ। अभी इसी का एग्जांपल ले लेंगे। 1 2 0 4 3 2 -1 3 1, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आई है हमारी -15। क्लियर? इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आई है हमारे पास -15। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जहाँ पे आप मात्र 10 सेकेंड में, मैक्सिमम आपका 10 सेकेंड लगेगा 3/3 का डिटरमिनेंट निकालने में। देखिए, अगर आपको कोई भी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी गई है, आपको डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना है, पूछा गया है। मात्र 10 सेकंड लगेंगे। करना क्या है, देखिए इसको डायरेक्ट इसी तरीके लिख दीजिए। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। क्लियर? आपको समझाने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, वरना मात्र 10 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसको लिखा, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को फिर से लिख दीजिए यहाँ पे। A1 A2 A3 B1 B2 B3। क्लियर? इसको लिखा आपने। अब क्या करना है, जो ए डायगोनल हैं इनका मल्टीप्लाई करना है और प्लस साइन के साथ। A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3 C1 A2 B3। इसको क्या करना है, प्लस के साइन, और जो उल्टा एरो चल रहा है ए वाला, इसको क्या करना है हमें, नेगेटिव। इस डायगोनल को क्या लेना है हमें, नेगेटिव में। देखिएगा, -A3 B2 C1 -A3 B2 C1 -B3 C2 A2 B3 C2 A1 -C3 A2 B1। क्लियर? सिंपल सा चीज़ है। अगर हम पॉजिटिव अगर मैं इस तरीके से डायगोनल ले रहा हूँ, इसको मुझे प्लस में लेना है। अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, इसको मुझे नेगेटिव लेना है। देखिए, A1 B2 C3 पॉजिटिव, B1 C2 A3 पॉजिटिव, C1 A2 B3 पॉजिटिव। क्लियर? A3 B2 C1 नेगेटिव, B3 C2 A1 नेगेटिव, C3 A2 B1 नेगेटिव। क्लियर? एक बार और देखिएगा जल्द से जल्द। करना क्या है हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है सारे के सारे एलिमेंट। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और जो फर्स्ट दो कॉलम है इनको फिर से लिख देना है। A1 A2 A3 B1 B2 B3। फिर ए लेना है हम डायगोनल, एक डायगोनल, दो डायगोनल, तीसरा डायगोनल। इसको क्या लेना है हमें, पॉजिटिव साइन के संग। A1 B2 C3 A1 B2 C3 पॉजिटिव साइन, B1 C2 A3 पॉजिटिव साइन, C1 A2 B3 पॉजिटिव साइन। नेगेटिव साइन वाला अगर ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये नेगेटिव वाले हैं, ये नेगेटिव वाले हैं, और इस साइड क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर? इस साइड क्या है हमारा, पॉजिटिव है। अगर अब नेगेटिव वाले क्या थे, A3 B2 C1 A3 B2 C1 B3 C2 A1 B3 C2 A1, और यहाँ पर C3 A2 B1, ये हमारे नेगेटिव वाले हैं। अब देखिएगा, इसी क्वेश्चन को मैं 10 सेकंड में सॉल्व करूँगा आपके सामने। देखिए, बस जितना टाइम हमें लिखने में लगना है, नोट कर लिया, नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इस टाइप से एरो भी बना लीजिएगा, जिससे आपको याद रहेगा चीज़ें किस तरीके से हमने पढ़ी थी। देखिए, अब सिर्फ हमें लिखने में जो टाइम लगेगा, 1 2 0 4 3 2 -1 3 1। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को छाप दीजिए, 1 4 -1 2 3 3। देखिएगा, 1 3 1 3 2 2 -1 2 2 जा 4 -4 0 4 3 देखना ही नहीं है, +0 -1 3 0 -0 3 2 1 3 2 जा 6 -6 1 × 4 × 2 -8। क्या बचा, माइनस शायद कुछ गलती हो गई, 2 2 या 4 माइनस, हाँ सही है, 3 -4 -1 -6 -8 कितना आया,
15 माइनस का 15 कितनी देर लगी? सिर्फ 10 सेकंड लगे होंगे आपको, सिर्फ 10 सेकंड। तो ये सब हमें कब लगाना है? जब हम कौन सा सॉल्व कर रहे होंगे? अगर हम मेंस एग्जाम के लिए सॉल्व कर रहे होंगे तो हम इस तरीके से जल्द अपना कोई भी डिटरमिनेंट वैल्यू को निकाल सकते हैं। एक बार धीमे धीमे समझते हैं। ये तो मैंने आपको बताया किस तरीके से हम कोई भी चीज़ होगी उस कोई भी अगर डिटरमिनेंट निकालना होगा जल्द से जल्द हम कैसे निकाल सकते हैं। एक बार इसको स्लोली देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें की गई हैं। कोई भी ए मैट्रिक्स थी 4 5 0 3 6 2 0 3 1, क्लियर? इसका डिटरमिनेंट निकालना था मुझे, तो क्या किया? एलिमेंट लिख लेते हैं 4 5 0 3 6 2 0 3 1 और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को फिर से छाप देते हैं 4 3 0 5 6 3, क्लियर? अब देखिएगा 4 6 1 6 4 जा 24 5 2 0 प्लस 0 0 3 0 0 इंटू 3 0 ही आने वाला है 0 0 इंटू माइनस 0 3 2 जा 6 6 इंटू 4 24 माइनस का 24 1 इंटू 3 इंटू 5 5 3 जा 15, क्या बचा? 24 और 24 कैंसिल माइनस 15। इसका आंसर भी लग बाई चांस माइनस 15 ही आ रहा। आप करके देखिएगा, कोई सी भी रो या कॉलम एक्सपेंशन लगाइएगा। चलिए वो भी लगा लेते हैं, रो एक्सपेंशन लगाते हैं। कौन सा? फर्स्ट रो, क्लियर? 4 क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट, प्लस साइन आएगा 4, इसको छुपाया इसको छुपाया 6 माइनस 3 2 जा 6, क्लियर? फिर 5 लिया माइनस का 5, इसको छुपाया इसको छुपाया 3 1 जा 3, क्लियर? फिर इस 0, ये तो 0 ही कर देगा आगे। 6 माइनस 6 0 माइनस 5 इंटू 3 कितना आ गया? माइनस का 15। आंसर आपको सेम मिलने वाला है। खुद करके देखिएगा किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर बोर्ड एग्जाम कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में एक्सपेंशन कर रहे हैं, इस तरीके से करेंगे। जेई मेंस एग्जाम में इस तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें टाइम बचाना है, क्लियर? और एक बात और याद रखिएगा, हमेशा हम एक्सपेंशन उस रो या उस कॉलम के थ्रू करें जिसमें नंबर ऑफ जीरोज़ ज़्यादा हों, तो हमारा एक्सपेंशन थोड़ा जल्दी हो जाता है। जैसे मैंने फर्स्ट रो के अलोंग किया तो यहाँ पे क्या हुआ? इसके अंदर का मुझे निकालना ही नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता है बाहर 0 है तो पूरा का पूरा 0 होने वाला है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी जब आप बोर्ड में एक्सपेंशन करें तो उस रो या उस कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करें जहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज़ ज़्यादा है, क्लियर? आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट, क्लियर? नोट इट डाउन। थैंक यू।